नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। पीछे से कुछ आवाज़ें आपको आ रही होंगी म्यूजिक की, कहीं किसी के पास पड़ोस में किसी की ज़िंदगी बदलने जा रही है, कोई 1 से 2 होने वाला है, तो ये उसका जश्न चल रहा है। लेकिन क्या करें, हमें तो काम करना है, इसलिए हम आप तक वीडियो लेकर आएंगे। और थोड़ी सी आवाज़ें अगर पीछे से आएँ तो उन्हें बर्दाश्त कर लीजिएगा, कोशिश रहेगी कि इनको हटा दिया जाए। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो मामला है अंधश्रद्धा उन्मूलन कमेटी वालों का, जो बागेश्वर बाले बाबा और उनके समर्थक जिस कमेटी के एक कदम से, आप नगाड़ा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं शादी में, उसके ऊपर आप कुछ डाल दीजिए, ढोल के ऊपर कुछ कागज़ के टुकड़े डाल दें, जो आप डाल दें, वो जितना उछलता है उससे कहीं ज़्यादा ततैया डांस कर रहे हैं। भैया, ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति क्या है, इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो अपना काम कर चुके हैं। और जैसे पूरा का पूरा एक हिंदुत्व का उफान इस पर उतारू हो गया हो कि बाबा को कैसे बचाना। लेकिन ये बाबा को तो जो बचा रहे हैं सो बचा रहे हैं, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के बारे में भरपूर चर्चा हो गई है और पूरा देश अब समझने लगा है कि वो है क्या। लेकिन इसके साथ कुछ गलत फहमियाँ भी हैं, क्योंकि जब लोग विरोध करते हैं तो वो चीज़ें आपके सामने लाते हैं जो उनको लगता है कि आपके सामने आनी चाहिए, चाहे वो झूठी हो या सच्ची। इनमें से एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ऐसे लोगों का समूह है जो ईसाई मिशनरियों से संचालित होते हैं और हिंदू धर्म का मान मर्दन करने में लगे रहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समिति है ये कितनी ईसाई मिशनरी की है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, ये क्या किसी एक आदमी ने कोई दुकान खोल ली है, किसी एक आदमी ने अपना कोई संगठन बना लिया है, ये है क्या, इस पे आज बात होगी। बहुत सारी डिटेल्स लेकर आएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। भारत में इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? क्या ये हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए निकल पड़े हैं? क्या ये लोग इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या ये लोग विदेशी फंडिंग्स के जरिए मोटा मोटा पैसा लेकर ऐश कर रहे हैं, या ये लोग वाकई कुछ समाज की भलाई करने के लिए निकले हुए हैं? इस चीज़ को आपको समझना होगा, और जब तक आप इसको समझेंगे तो आप इन लोगों को भी समझेंगे, ये कौन लोग हैं और किस तरह से ये बागेश्वर बाबा को कभी किसी को चुनौती देते रहते हैं। तो महाराष्ट्र की ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, इसके बैकग्राउंड पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इसका बैकग्राउंड सिर्फ इस समिति की स्थापना तक सीमित नहीं है। ये बैकग्राउंड बहुत पुराना है। इस देश में जब पेरियर का आंदोलन हुआ, पेरियार का, तो उसके साथ में डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों के साथ में इस देश में जो वैज्ञानिक सोच के लोग थे, शुरू से उन्होंने तरह तरह के अंधविश्वासों पर हमले किए। ये लोग जाति के अंदर शादी का विरोध करते रहे, वो कहते हैं ये भी एक अंधविश्वास है। इन लोगों ने तरह तरह के अंधविश्वासों के खिलाफ, चाहे वो धार्मिक अंधविश्वास हो, अभी हम ये समझेंगे कि केवल हिंदुओं पे किया या बाकी पे भी किया, केवल धार्मिक अंधविश्वास हो या कोई भी अंधविश्वास हो, उसके खिलाफ ये आंदोलन करते रहे हैं। और बीच बीच में ये कुछ बड़े मसले उठाते हैं ताकि जन जागरण हो सके उससे और लोगों के अंदर इनका मैसेज जाए। आपने सुन रखा होगा, भारत ज्ञान विज्ञान जत्था होता था। वो देश भर में जाते थे, अलग अलग जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लोगों को बताते थे कि जलता हुआ कपूर मुंह में रख के कैसे कोई निगल जाता है, क्या उसको जलता हुआ कपूर मुंह में रखने से वो जलता क्यों नहीं है। या आप हवन कर रहे हैं तो हवन करते समय आपने उठा के हवन कुंड में घी डाला और अपने आप वो आग कैसे पकड़ लेता है। ये इन्हीं के बहुत सारे कैंपेन का नतीजा है कि आज देश जानता है कि ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट अगर एक साथ मिला दें तो वो आग पकड़ लेता है। हवन सामग्री में पोटेशियम परमैंगनेट और घी में अगर ग्लिसरीन मिला दें और उसको उसके ऊपर डालें तो हवन में अपने आप आग लग जाएगी।
बहुत सारे लोग सालों तक इस प्रक्रिया को एक चमत्कार के तौर पर बेचते रहे। कुछ लोग कहते थे देखा माता प्रसन्न हो गई, अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, वगैरह वगैरह। इस तरह के आयोजन ये लोग करते रहे और इस देश में कोई एक संस्था नहीं है, दो संस्थाएं भी नहीं हैं, ये एक बड़ा आंदोलन है जो लगातार चला आ रहा है। अभी अगर आप इनके बैकग्राउंड पे अगर आप जाएं, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन एक हिंदुस्तान में, इन लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने मिलकर एक संस्था बना ली है जिसमें कम से कम 15-20 लोग, मुझे संस्थाएं ऐसी दिखाई दे रही हैं मुझे देश में अलग अलग जगहों पर। दुर्भाग्य से दिल्ली में एक भी संस्था मुझे इस तरह की नहीं मिली। ये संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों की जांच करने के लिए कहती हैं और उसी को मानती हैं, और अपने इस विचार के लिए वो समय समय पर चुनौतियां रखती रहती हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई, आप विश्वास वाले हो, आपको परमेश्वर के, ईश्वर के होने पे विश्वास है, तो हमको ये चीज़ साबित कर दो, वरना मान लो कि वो विश्वास नहीं है। अभी हरिशंकर परसाई का एक लेख था। हरिशंकर परसाई इस देश में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग एक बार उसको हिंदी में उनके व्यंग्य पढ़ के देखें। वो एक दूसरी ही शैली के और दूसरे ही स्तर के व्यंग्य होते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इस देश में हम सब परंपरा के नाम पर वो सब काम करते आ रहे हैं जो काम हमको पहले नहीं पता था विज्ञान के जरिए कि कैसे होने हैं। जैसे कि अगर आपका, जब तक आपको नहीं पता था कि आपके लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने के बाद में वहाँ पे अगर आपके लिवर में इन्फेक्शन होगा तो उसके कारण जॉन्डिस हो जाती है, हेपेटाइटिस हो जाता है, हाथ पाँव में पीलापन आ जाता है, एक पदार्थ शरीर में बढ़ जाता है, तो उसको बिलिरुबिन शायद उसका नाम है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो उसके कारण जो है वो पीलिया होता है। और उसका इलाज क्या क्या है सब हमको पता चल गया है। आयुर्वेद में भी कुछ दवाएं हैं, रूखड़ियाँ हैं, उनके ज़रिए इलाज होता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वो हाथ में पानी की उसमें रख के, चूने का पानी लगा के, ये लगा के, वो आपके शरीर में जो पीला तत्व बढ़ गया है उसको बाहर जब दिखने लगता है पानी में, तो ये मानते हैं हमारा पीलिया उतर रहा है। बड़ी संख्या में लोग पीलिया झड़वाने जाते हैं। ये उस समय की बात थी जब हमको इलाज नहीं मिला था। इसी तरह के बहुत सारे इलाज ये हरिशंकर परसाई ने अपने लेख में लिखा है, हमारे देश में अतीत से होते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये अंधश्रद्धा वो लोग मानते हैं। और बहुत सारे इस देश के इस आंदोलन में काम करने वालों ने समय समय पर जाकर अलग अलग जगहों पर चुनौतियां दी हैं और नेशनल टेलीविज़न पे चुनौतियां दी हैं। और आपको याद होगा नरेंद्र दाभोलकर, महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम थे, एक बड़े इंटरनेशनल वो कबड्डी प्लेयर थे, और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया पूरे देश में ये पर्दाफाश करने का कि ये जो चमत्कार के नाम पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये जो जैसे साधु संतों के अभी बयान आ रहे हैं। मैं एक प्रयाग में किन्हीं साधु महात्मा का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे चमत्कार धरती पे संभव ही नहीं है और कोई चमत्कार नहीं होता है, और ये जो हमारा धर्म अध्यात्म है इसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। ये आप समझ लीजिए एक तरह का जादू टोना है। ये धर्म की उसको कपड़े पहना के और आप चमत्कार करते हैं। तो ये उसी तरह से ये लोग भी मानते हैं। और ये जो संस्थाएं हैं इनकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से अपना काम कर रही हैं। गली गली जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों को बताते हैं भाई आपकी बीमारी झाड़ फूंक से नहीं उतरेगी, आप ऐसे करो, ये करो। ये काम ये कर रहे हैं। इनके पास असंख्य 100, 200, 400 देश भर में अलग अलग तरह की सूचियां हैं और इनकी कई उपलब्धियां, जैसे इन्होंने हाल में चुनाव के दौरान पिछले साल या 19 में शायद एक बहुत बड़ी चुनौती दी और उन्होंने कहा कि अगर आप ये मानते हैं कि आपके ज्योतिष में ताकत है तो आप हमको 3 जानकारियां दे दीजिए। देश भर के ज्योतिषियों को उन्होंने चुनौती दी थी और ये कहा था कि ये 3 जानकारियां अगर आप ज्योतिष से निकाल के दे सकते हैं तो हम आपको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे और हम मानेंगे कि हाँ आपके पास में कुछ है। मैंने कई ज्योतिषियों से बात की, चैनलों में काम करने के नाते बहुत सारे ज्योतिषियों से संपर्क भी रहा। अधिकांश का मानना यह है कि ज्योतिष 80% मामलों में, ये वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज्योतिष वाले हैं, 80% मामलों में 80% सही होती है। अब आप इसका जो भी मतलब निकालना चाहें, बहरहाल तो ये इस तरह की चीज़ों को हमेशा चुनौती देते रहते हैं।
और अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा के बहुत नज़दीक हैं, पुराने पत्रकार हैं, मेरे सहयोगी रहे, और वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के लिए काफ़ी उन्होंने काम वाम भी करते रहे हैं वो। तो उन्होंने ये एक मुझे वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि देखिए ये आदमी जो है ना ईसाई मिशनरियों का आदमी है, उनके लिए काम कर रहा है और ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इनका लक्ष्य है कि इसी तरह से हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए। और ये चमत्कार सचमुच होता है जी, फला होता है, ढिमका होता है। मैं शिष्टाचार के नाते मैं किसी भी व्यक्ति को जब कोई इस तरह की बात करता है तो ना तो मैं उसको कभी दपट सकता हूँ, न मैं उसके साथ में कोई अनावश्यक तर्क करता हूँ, चुपचाप सुन लेता हूँ। उसके बाद वो वीडियो आ गया आज तक पे, जो श्वेता सिंह के साथ में एक जादूगर थी जो शो में शामिल थी, उन्होंने उसी तरह से श्वेता सिंह की बचपन की एक दोस्त का नाम बता दिया जिस तरह से बागेश्वर के बाबा बताते हैं। खैर, ये सब तो चल रहा था, लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट है हिंदुस्तान में, इस मूवमेंट ने केवल हिंदू धर्म को बदनाम किया है, ये बात गलत है। ये लोग लगातार गाहे बगाहे बहुत सारे अंधविश्वास के जितने भी वीडियो आते हैं, वो जो बाबा वाला आया था, कुछ आया था, उसको शेयर करते रहते हैं। अब आप कहेंगे चुनौती तो लेकिन बाबा को हिंदुओं के दी, तो आपको इतिहास की एक बड़ी घटना बताता हूँ। मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने की मांग हो रही थी, सेंटहुड। हमारे यहाँ और ईसाइयों में थोड़ा संत बनाने के मामले में प्रक्रिया अलग अलग है। वहाँ खुले हाथ से ऐसे किसी को संत घोषित नहीं करते हैं। तो एक लंबा समय उसमें लगा और उसमें ये एक टास्क था कि आपको ये साबित करना था कि मदर टेरेसा के हाथ से एक चमत्कार हुआ है, तो हम इनको संत का दर्जा देंगे। ईसाइयत भी उतनी ही अंधविश्वासी है जितना कोई और धर्म है। भारत में अंधविश्वास थोड़े दूसरे स्तर के होते हैं क्योंकि भारत एक गरीब देश है, तो वो सभी धर्मों से जुड़े हुए अंधविश्वास भी उसी स्तर के होते हैं। क्योंकि इनसिक्योरिटी ज़्यादा है तो अंधविश्वास भी ज़्यादा है। तो वो जो एक प्रक्रिया थी पूरी की पूरी, जिसमें मदर टेरेसा को संत घोषित किया जाना था, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जब मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया तो ये जो रैशनलिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने उसका भी विरोध किया था। और मदर टेरेसा को संत घोषित करने का विरोध करने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी को और ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह वो काम करते हैं, वो सीधे सीधे चर्च को आप चुनौती दे रहे हैं, आप वेटिकन को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि मदर टेरेसा का वहीं से उनके संत की उपाधि अप्रूव हुई थी। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बकवास है, चमत्कार नहीं है, इस तरह से किसी को संत घोषित नहीं कर सकते। और मदर टेरेसा को इसलिए कहा गया था कि उन्होंने एक महिला को उन्होंने स्पर्श किया था, उसका कैंसर ठीक हो गया था। इस बात को लेकर 4 लोगों ने गवाही दे दी और उसके बेसिस पर उनको संत घोषित कर दिया गया। दुनिया बकवासों से भरी पड़ी है, ये भी एक बकवास था। तो कुल मिला के अगर इस तरह की जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, ये पहले तो कोई एक संस्था नहीं है, इस देश में 25-30 संस्थाएं हैं, 50 संस्थाएं हैं। ये आंदोलन आज का नहीं है, एक आदमी निकल के खड़ा नहीं हो गया कहीं से और हिंदू धर्म को बदनाम करने लगा है। ये आंदोलन एक पुराना आंदोलन जो पेरियार के ज़माने से चल रहा है, इस देश में जन जागरण का लाने का काम कर रहा है, घिसी पिटी पुरानी अंधविश्वास की चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहा है। तरह तरह से वो विज्ञान के जरिए उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपके पास लेकर आता है जिन चीज़ों को आप मानते हैं कि ये परावैज्ञानिक है। किसी एक मित्र ने परावैज्ञानिक शब्द का भी इस्तेमाल किया। ये ऐसी चीज़ें जो विज्ञान से ऊपर है, इस तरह की चीज़ें लेकर जो लोग आते हैं उनका ये मुकाबला करते हैं। भूत होता है कि नहीं होता है उसको लेकर ये चुनौतियाँ देते हैं, कई तरह के चैलेंजेस लेके आते हैं। और ये अपना जो काम करते हैं, उनका काम है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान की समझ उनमें पैदा करना। दुर्भाग्य से हमारे देश में जो विज्ञान की रोजी रोटी खाते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, अभी जब वो लॉन्च हो रहा था इसरो में तो वहाँ पे नारियल तोड़ा जा रहा था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक फिल्म थी मैंने देखा था, मुझे नहीं पता वहाँ पे ये सब काम होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस देश में, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो आपको समय के साथ चलने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको अब पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, इसलिए अब आप इस विज्ञान के एक्सप्लेनेशन को समझो, उस पुरानी चीज़ को भूल जाओ। और इसके लिए ये लोग जान भी दे रहे हैं। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे।
और इसी तरह से बहुत सारे इस देश में अलग अलग तरह के लोग जो भी अंधकार में दिया लेकर निकलता है वो निशाना बनते हैं। इसका निचोड़ यही है कि ये कहीं से भी कोई किसी धर्म के खिलाफ आंदोलन नहीं है, किसी एक धर्म के खिलाफ आंदोलन नहीं है और किसी भी एक धर्म की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन बड़ा आंदोलन है। अगर आप इनके पास जाएंगे तो उसी तरह से ये सभी धर्मों की मूर्खताओं का खुलासा करते हैं जैसे हिंदू धर्म का करते हैं। और अगर आप जानना चाहें तो कुछ नीचे लिंक डाल दूंगा जिसके ज़रिए आप इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। एक निखिल चक्रवर्ती एक मैगजीन निकालते थे द मेन स्ट्रीम, उसमें मुझे एक बहुत अच्छा लेख मिला हिंदुस्तान में रेशनिस्ट मूवमेंट पे, उसकी लिंक में डाल दूंगा ताकि हम सबको ये पता चले। देखो, एक बाबा को बचाने के लिए सिर्फ इसलिए कि उस बाबा ने कह दिया मैं हिंदू हूं इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये लॉजिकल नहीं लगता। चोर कहीं से भागकर चोरी करके आए और इधर आए और वो कहने लगे कि मैं तो हिंदू हूं जी और देखो मुझे इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि मैं हिंदू हूं, और आप उस चोर को बचाने लग जाएं। हालांकि चोर से तुलना करना ठीक नहीं है, ये मामला कुछ अलग है, कम या ज़्यादा डिग्री जो भी हो सकता है। बहरहाल ये निचोड़ की बात है जो मैं आपसे कहना चाहता था। ये वीडियो जो है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास थी, मैं आपको उसकी वीडियो की सरलता खो जाती, इसलिए मैं उन संगठनों के नाम, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से चमत्कारों को एक्सपोज किया है, ये सारी जानकारी आपको देने वाला था। लेकिन एक ओवरव्यू आपको दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।